नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करेंगे स्वर संधि के रिगार्डिंग स्वर संधि। तो देख लीजिए स्टार्टिंग से संधि किसे कहते हैं और संधि के क्या भेद होते हैं, किस प्रकार से संधि की जाती है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हिंदी में आज संधि की बात करने वाले हैं। संधि के प्रकार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। यहाँ पर आप देखेंगे संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को संधि कौन सी कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। और यदि एक स्वर, एक व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन या स्वर मिल जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि, जहां पर विसर्ग का आगमन होता है वह विसर्ग संधि होती है, चाहे वह स्वर के साथ हो या व्यंजन के साथ में। इस प्रकार से हम देखेंगे कि स्वर संधि ये मुख्यतः पांच प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादिक संधि। इन सभी संधियों को हम क्रमबद्ध रूप से एक एक करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट हम लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ, जहां पर स्वरों का दीर्घ हो जाता है वहां दीर्घ संधि होती है। बड़ी मात्राएं आ जाती हैं वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे कि ट्रिक है अपने पास में अ या आ। देखिए अ या आ, ये आता है अ या आ, तो इसमें क्या हो जाता है? बड़ा स्वर हो जाता है, आ हो जाता है। और ई का क्या हो जाता है? ई हो जाता है। ठीक है। ऊ या ऊ का क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। और री का क्या हो जाता है? री हो जाता है। ठीक है। दीर्घ संधि के ये सभी उदाहरण हैं। दीर्घ संधि के ये सभी उदाहरण हैं। हम अब एक एक करके दीर्घ संधि के इस उदाहरणों को समझ लेते हैं क्या होता है दीर्घ संधि में। जैसे कि हम पहला उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने अभ्य, और अभ्य में क्या जोड़ दिया? अरणे। अब इधर देखिए अ है और इधर भी इधर भी ये की मात्रा लगी अ की, तो इधर भी अ और और मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये वर्ड? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य हो जाएगा ये। ठीक है ना, अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। अस्त, धन, अचल। इधर भी क्या हो जाएगा? अस्ताचल। आ गया आपको समझ में? अस्ताचल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट संधि की। नेक्स्ट संधि की बात करते हैं गुण संधि। गुण संधि की क्या पहचान है? गुण संधि को कैसे पहचानेंगे? गुण संधि है तो आपको पता करना है भाई कि गुण संधि में ना अ या आ के बाद में ई आ जाए, या ई अ या आ के बाद में ऊ आ जाए या ऊ हो जाए, और अ या आ के बाद में री आ जाए तो ई या ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। ऊ या ओ का ओ हो जाएगा, और री का क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जब दो असमान स्वरों के मिलने पर दोनों नए या तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं वहां गुण संधि होती है। पहचान क्या होगी यहाँ पर? ए ओ की मात्रा आपको ढूंढनी है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं गुण संधि के। गण प्लस इस क्या हो जाएगा भाई? गणेश। ठीक है। और ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। रमा, धन, ईश क्या हो जाएगा? रमेश। आ गया समझ में? नेक्स्ट संधि की बात करते हैं। नेक्स्ट संधि अपने पास में वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की क्या पहचान है? वृद्धि संधि क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। जब आपको ये ट्रिक देख लीजिए, डायरेक्ट आप अ या आ के बाद में ए आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अ या आ के बाद में ओ आ जाए तो इसका भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ओ, आओ। ठीक है। ये होती है वृद्धि हो जाती है। मतलब यहाँ पर जब अ या आ के बाद में ए आए तो ए हो जाएगा, और ओ हो के बाद में ओ आए तो ओ हो जाएगा, वहाँ वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। बहुत ही सिंपल है एग्जाम्पल। ले लिया एग्जाम्पल अपने, एक धन एक क्या हो जाएगा? एक एक।
ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट संधि की बात करते हैं। यण संधि, यण संधि किसे कहते हैं, देखिए अगर कोई भी जैसे कि ई के बाद में कोई असमान स्वर दिख जाए तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो उस ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हो जाता है। एग्जाम्पल है भाई, अति, धन, अधिक, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक, सॉरी, अधि, धन, अधिक, क्या हो जाएगा, इधर ई की मात्रा किस में बदल जाएगी, ओ में बदल जाएगी। तो ये धे किस पे चढ़ जाएगा, इस पर, और ये अ जैसा का जैसा आ जाएगा, है ना, और ये अधिक, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। आ गया समझ में, अत्यधिक, अधि अधि अधिक, और तय होता अति होता तो क्या हो जाता, अत्यधिक। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। यहाँ पर अभी, धन, अंतर, यहाँ ई की मात्रा भ ऐसा आधा हो जाएगा और ई की मात्रा ये में बदल जाएगी, जैसा का जैसा आ जाएगा, और अंतर अभ्यंतर जैसा का जैसा आ जाएगा, अभ्यंतर क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। इस प्रकार से आप यण संधि को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यण संधि की। और एक और आप पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। इसमें हमेशा आधा कटा हुआ शब्द दिखाई देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने है, देखो ए या ए के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का आई हो जाता है, और ओ के बाद में कोई पेन चेंज कर लेता हूं मैं, एक मिनट। ए के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का आई हो जाता है, और ओ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो उसका औ हो जाता है, और ए के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो आई हो जाता है, ओ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो आई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिख रहा है आपके सामने, एक एग्जाम्पल दे रखा है, गे अक गायक हो जाता है, ए की मात्रा आई में बदल जाती है, गायक हो जाता है। ठीक है, गायक हो जाता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने।